नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट का सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। देखिए, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह आपके शुरुआती तौर पे किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शनि आपके तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं, गुरु राहु आपके 5वें स्थान पे बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 8वें स्थान पे बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्र का गोचर हुआ था 7 अगस्त को। शुक्र 7 अगस्त को आपके 9वें भाव से 8वें भाव में गोचर किए थे और वक्री हो गए थे, जो कि 1 अक्टूबर तक आपके 8वें भाव में ही वक्री रहेंगे। वहीं गुरु 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपके 5वें भाव पे वक्री रहने वाले हैं। सूर्य 17 सितंबर को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में चले जाएंगे और बुध 24 अगस्त से वक्री हुए थे आपके 9वें भाव में, जो कि 16 सितंबर तक वक्री आपके 9वें भाव में ही रहेंगे। यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया है। तो शनि आपके तीसरे भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे। वहीं गुरु आपके 5वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे और 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे डाल रहे हैं। और मंगल आपके 10वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके लग्न पे डाल रहे हैं, 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके 4वें भाव में डाल रहे हैं और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे। यहाँ ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए ये डेट्स हैं जिस दिन चंद्रमा जिस घर में रहने वाले हैं। जैसे 23 तारीख को चंद्रमा लगभग आपके लग्न पे रहेंगे, 24 25 26 को आपके दूसरे भाव में रहेंगे, 27 28 को आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो वो डेट्स लिखे हुए हैं। देखिए, लग्न पर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, पर आपके लग्न के जो स्वामी है आपके 5वें भाव पे बैठे हुए हैं और 5वें भाव में बैठ करके आपकी 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके लग्न पे डाल रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है। मतलब मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पर। देखिए, यहाँ पे लग्नेश क्योंकि 5वें भाव पे है तो आपका फोकस आपके बच्चों पे रहेगा। अगर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो आपका प्रेम संबंध पे भी आपका फोकस रहने वाला है। और अगर आप स्टूडेंट है तो आपका आपके पढ़ाई पर फोकस इस महीने अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर गुरु आपके साधना पे भी आपका अच्छा फोकस करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके संतान सुख भी आपको अच्छा मिलेगा और आपका इनकम भी आप अच्छा पूरा ध्यान दे करके आपका फोकस रहेगा और आपका इनकम भी आप अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। और देखिए, चूंकि लग्न पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा, खासकर 18 अगस्त के बाद से। तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर वक्री शुक्र की दृष्टि पूरे महीना आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है, जिससे कि आपके पराक्रम से धन की वृद्धि होगी। ये बात अलग है कि आपका भाग दौड़ अभी थोड़ा बढ़ा रहेगा। तीसरे भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और यहाँ पे आपके शनि जो है अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 16 सितंबर तक और बुध की दृष्टि पूरे महीना आपके तीसरे भाव में पड़ने वाली है। देखिए, तीसरे भाव से हम स्वयं के पराक्रम, डेली का प्रवास, छोटे भाई बहन, पड़ोसी देखते हैं। देखिए, इस समय आप अपने आप में पराक्रमी तो महसूस कर रहे होंगे और आपको छोटे भाई बहन से आपको हिम्मत भी मिल रही होगी। आपका आपके पड़ोसी के साथ भी अभी अच्छा संबंध रहेगा और आपके छोटे भाई बहन का भी पराक्रम अभी अच्छा रहने वाला है। चौथे भाव में आपके चंद्रमा 3 तारीख के सुबह 9:36 तक विराजमान रहेंगे और दृष्टि देखिए यहाँ पे मंगल की पड़ रही है और जो चौथे भाव के स्वामी हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। चौथे भाव से हम सुख, माता, घर, वाहन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जब 18 अगस्त के बाद जब मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो उसके बाद से आपकी माता के साथ कुछ विवाद बढ़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो माता के साथ विवाद में पड़ने से आप बचें।
पर यहाँ पे देखिए चौथे भाव के स्वामी चूंकि पांचवें भाव में हैं और चौथा भाव सुख का होता है, तो माता से आपको पढ़ाई में सपोर्ट तो मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके माता से पढ़ाई में सपोर्ट मिलने वाला है। माता पढ़ाई को लेकर के सपोर्टिव रहेंगी और बच्चों की पढ़ाई में मदद भी करेंगी। पांचवें भाव में आपके गुरु राहु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की नीच की दृष्टि भी पांचवें भाव पे आपके पड़ रही है। देखिए हालांकि गुरु राहु में अब डिग्री वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, तो अब आपके पत्रिका में गुरु चांडाल योग जो चल रहा था वो उतना प्रभावशाली नहीं रह रहा है। देखिए यहाँ पे जो धनु लग्न वाले हैं उनके पांचवें भाव के जो स्वामी है मंगल है, तो धनु लग्न वालों के बच्चे अक्सर नेचर में थोड़े एग्रेसिव होते हैं और चूंकि यहाँ पे 18 अगस्त के बाद मंगल की दृष्टि भी पड़ने लग जा रही है, तो बच्चों के नेचर में और एग्रेसिवनेस बढ़ा रहेगा और उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा रहेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो जनवरी के बाद, जनवरी से जून तक आपके बच्चे जो होंगे उनके पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस आ रहा होगा, जो कि आपके 17 जून के बाद सुधर गया होगा। और जो प्रेम संबंध था उसमें भी जो आपके मनमुटाव चल रहा था उसमें कुछ सुधार आपको आया होगा। लेकिन देखिए मंगल की दृष्टि चूंकि 18 अगस्त से पड़ रही है, तो प्रेम संबंध में भी आपको समझ करके बोलना है, वरना आप लोगों का आपस में कुछ झगड़ा हो सकता है। देखिए चूंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो बच्चे के नेचर में थोड़ा बहुत जो आपके आलस्य था उसमें भी आपको सुधार देखने मिला होगा 17 जून के बाद। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है आपके बच्चों के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा या मनमुटाव हो जाए। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर छठवें भाव के स्वामी जो है आपके 8वें भाव पे विराजमान है। देखिए क्योंकि यहाँ पे छठवें भाव के स्वामी अष्टम भाव में है, तो आपके शुक्र से, देखिए यहाँ पे शुक्र जो है आपके 8वें भाव पे है, तो आपके पत्रिका में यहाँ पे शुक्र से विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है। छठवें भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु, अपयश, मामा मौसी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर चूंकि आपका विपरीत राजयोग चल रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उस पर तो आप विजय पाएंगे, और अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारियां हो भी रही होंगी तो उस पर भी आपको कंट्रोल हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए आपके मामा मौसी की जो तबीयत है थोड़ी बहुत खराब रह सकती है। 7वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर 7वें भाव के जो स्वामी हैं, देखिए यहाँ पे बुध हैं जो आपके 9वें भाव में विराजमान है। ये बहुत शुभ योग है। यहाँ पर देखिए आपके पत्रिका में बुध से राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। अभी देखिए चूंकि आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में है, तो आपको आपके स्पाउस से सुख आपको अच्छा मिल रहा होगा। अगर आपको आपके किसी लाइफ में या फिर काम में आपको परेशानी आ रही है, तो आपको आपके स्पाउस या फिर भागीदार का सलाह से आपको अच्छा लाभ भी होगा। क्योंकि देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है भागीदार का होता है, स्पाउस का होता है, तो आपको भागीदार और स्पाउस दोनों ही लकी रहने वाले हैं, और भागीदार और स्पाउस से आपको सलाह से भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। देखिए यहां पर हो सकता है कि आप अपने भागीदार या फिर आपके स्पाउस के साथ कोई ट्रैवल करें, कोई मंदिर की यात्रा आप करें। अष्टम भाव में आपके वक्री शुक्र विराजमान है, और दृष्टि की बात करें तो देखिए दृष्टि यहाँ पे किसी की नहीं पड़ रही है आपके अष्टम भाव में, पर देखिए यहाँ पे चंद्रमा का घर है और चंद्रमा 10 से 12 तारीख तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। देखिए जब 10 से 12 तारीख तक आपके चंद्रमा अष्टम भाव में आएंगे, तो आपके विपरीत राजयोग का चंद्रमा से निर्माण होगा। हालांकि चंद्रमा से 3 दिन का ही विपरीत राजयोग निर्माण हो रहा है, तो उस समय आप अपने कठिन परिस्थिति अगर आपकी है, तो उस समय भी आप अपने साहस और पराक्रम से उस कठिन परिस्थिति को विजय पाएंगे और उसको पार करके आगे बढ़ पाएंगे, मतलब सक्सेस आपको मिलेगा। 9वें भाव में आपके सूर्य और बुध विराजमान है। हालांकि सूर्य देखिए 16 सितंबर तक ही आपके 9वें भाव में रहने वाले हैं, और सूर्य यहाँ पे अपनी राशि में ही 9वें भाव में बैठे हुए हैं। और दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे सूर्य बुध की युति हो रही है, जिससे कि आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। पर देखिए बुध आदित्य का निर्माण यहाँ पे देखिए सितंबर महीना में तो 16 दिन के लिए ही हो रहा है, पर सूर्य का गोचर हुआ था 17 अगस्त को, तो 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक आपके पत्रिका में जो बुध आदित्य योग बना था, और यहाँ पे सूर्य अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको ईश्वर की अच्छी कृपा रहेगी। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक आप में स्पिरिचुअल भी बढ़ा होगा। देखिए 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में चूंकि सूर्य यहाँ पे आपके देखिए 9वें भाव के स्वामी 9वें भाव में ही थे, तो अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा था, तो आप अगर पूजा करेंगे या पूजा किए होंगे तो आपका काम भी 100% हुआ होगा।
और जो लोग यहाँ पर मंदिर से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको अभी अच्छा लाभ हो रहा होगा। दशम भाव में आपके सूर्य 17 सितंबर को गोचर करेंगे और मंगल पूरे महीना ही आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, और जो दशम भाव के स्वामी हैं आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको आपके काम से आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा काम में। और देखिए यहाँ जो मंगल है आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं जो आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए 18 अगस्त के बाद ना आपका आपके काम पर खर्च बढ़ा होगा, आपके पिता पर खर्च बढ़ा होगा, आपके ऑफिस में आपका खर्च बढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे अभी आपका काम नसीब और पैसा दोनों से हो रहा होगा। नसीब भी आपका आपके काम में साथ दे रहा होगा और जहां पे आपका पैसा लगा रहे होंगे पैसा से भी आपका काम हो रहा होगा। और अभी आपका आपके बॉस और पिता से भी आपके संबंध अच्छे रह रहे होंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे बॉस और पिता दोनों के नेचर में थोड़ा एग्रेसिवनेस आपको देखने मिल रहा होगा, पर संबंध आपके ठीक रहेंगे और आप अपने काम में अभी एग्रेसिव भी रहेंगे। देखिए जो लोग यहाँ पे विदेश संबंधित काम करते हैं उनको अच्छा लाभ होगा। हो सकता है विदेश से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले या फिर आपको कोई बिजनेस मिले, या फिर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अभी अच्छा लाभ हो रहा होगा। 11वें भाव में केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और 11वें भाव के जो स्वामी है आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए 11वें भाव में चूंकि केतु है तो 11वें भाव में केतु को अच्छा माना गया है, खराब नहीं माना गया है। पर 7 अगस्त के बाद देखिए टेम्पररी फेज रहेगा। आपके इनकम में थोड़ा बहुत आपको अड़चने देखने मिल रही होंगी, पर अभी आपका इनकम समय के साथ बढ़ने वाला भी है। देखिए यहाँ पे आपके 11वें भाव में क्योंकि केतु है तो आपको इनकम किसी ना किसी तरीके से कराएगा ही, कोई भी तरीका हो बट आपको इनकम आपको दिलाएगा। यहाँ पर देखिए आप अपने वस्त्रों पे खर्च करेंगे, पर कभी कभी आपको कोई ना कोई चीज को लेकर के आपको चिंता होता रहेगा। हो सकता है आपको अभी संतान संबंधित चिंता भी आपको परेशान करे। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे दृष्टि देखिए शनि की दृष्टि आपके पड़ रही है 12वें भाव पे, और 12वें भाव के स्वामी जो है आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए 12वें भाव से हम हॉस्पिटल, खर्च, विदेश, मोक्ष देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपका 18 अगस्त के बाद आपके पिता पे आपका खर्च बढ़ा होगा। हो सकता है देखिए बॉस हाउस पे भी कुछ ना कहीं आप बाहर गए हो और कुछ पार्टी वार्टी हो या कुछ भी हो, पर बॉस पे भी आपका खर्चा दिखता है यहाँ पे कि खर्चा बढ़ा होगा। आपका आपके ऑफिस पर खर्च बढ़ा होगा, आपका आपके काम पे खर्च बढ़ा होगा। जो लोग यहाँ पे विदेश संबंधित काम करते हैं आपका अभी खर्च बढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, या फिर कोई फॉरेन का सॉफ्टवेयर कंपनी आप चला रहे हैं जिसमें फॉरेन से आप प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, तो देखे रहे होंगे कि आपका प्रोजेक्ट्स लाने में कुछ खर्चा बढ़ रहा होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई ज्वाइनिंग है कोई कंपनी में तो आप इस डेट्स को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 10 से 12 तारीख, 13, 14 तारीख, 18, 19 तारीख और 23 तारीख। वहीं बैड डेट्स में आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। किसी के साथ अगर आपका कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप अवॉइड कीजिए। कहीं अगर आपका कोई ज्वाइनिंग है तो आप अवॉइड कीजिए। कुछ नया चीज खरीदना चाह रहे हैं तो भी आप अवॉइड कीजिए। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। वो है 6, 7 तारीख, 20 से 22 तारीख। उपाय में देखिए क्योंकि आपके नवम भाव में आपके सूर्य हैं और बुध भी हैं, तो सूर्य को अगर आप नियम पूर्वक जल देंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। सूर्य को आप जल दें, ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप सूर्य को सुबह सुबह जल देंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। या फिर जो अवतार पुरुष होते हैं ना, जैसे कि रामकृष्ण हरि होते हैं, उनका अगर आप पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। अभी 6 और 7 सितंबर को जन्माष्टमी भी है। अगर आप जन्माष्टमी में पार्ट लेते हैं, जन्माष्टमी में अगर आप कोई दान देते हैं तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।